हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से चला रहे होंगे, जी रहे होंगे, जो भी है। वेल, एक जो खबर इस समय चल रही है, वो है दुआ लिपा को लेकर। दुआ लिपा ने अभी मुंबई कंसर्ट में लेविटेटिंग एक्स, वो लड़की जो सबसे जुदा है, ये गाना है एक जो मिक्स गाना चल रहा है, इसको रिमिक्स बोलते हैं। इस गाने को गा करके भारतीय फैंस को जो खूब झुमाया है, खूब मस्त किया है। अब इस बात पर अभिजीत भट्टाचार्य का नाम तो आप जानते ही होंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रोलिफिक सिंगर्स रहे हैं अपने समय के, और एक समय ऐसा था कि इनके गानों की बहुत ज़्यादा बहार थी और शाहरुख खान को इनके गानों से ही पहचाना जाता था। जो इफ़ेक्ट राजेश खन्ना का ऑन स्क्रीन होता था, किशोर कुमार की पार्श्व गायकी पर कुछ ऐसा ही इफ़ेक्ट हुआ करता था। शाहरुख खान जब पर्दे पर होते थे और उस पर अभिजीत भट्टाचार्य जो पार्श्व गायक होते थे, बिल्कुल वही एक जादू होता था उनका। लेकिन अभी ये जो खबर है, इसमें अभिजीत भट्टाचार्य और उनके बेटे ने इस कंसर्ट पर अपनी नाराज़गी जताई है और कुछ हद तक ये नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है। हुआ यूँ कि हाल ही में दुआ लिपा ने अपने मुंबई में उनका एक कंसर्ट था। उस कंसर्ट के दौरान एक पॉपुलर गाना, जो कि मैंने आपको बताया था, वो लड़की जो सबसे जुदा है, फिल्म बादशाह से, जिसे वास्तविक रूप से गाया है अभिजीत भट्टाचार्य ने और इसको संगीतबद्ध किया था अन्नू मलिक साहब ने। तो इस पॉपुलर गाने को उन्होंने अपना जो गाना है लेविटेटिंग, इन दोनों गानों को मिक्स किया और उस गाने को गाया। यह गाना, ये वो लड़की जो सबसे जुदा है, ये गाना मैंने जैसा कि आपको बताया शाहरुख खान पर फिल्म बादशाह में फिल्माया गया था, और गायककार का नाम मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही रहा एक जो मतलब जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इस चीज़ पर हुई है। इस परफॉर्मेंस के बाद फैंस ने शाहरुख खान की स्टार पावर की तो खूब जमकर तारीफ की। अब देखिए, फैंस होते हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, लेकिन किसी का भी ध्यान इस परफॉर्मेंस पर गायक की तरफ नहीं गया। जबकि जब हम गाना सुनते हैं तो हमारा ध्यान पहले तो गायक की तरफ जाना चाहिए ना। जब हम गाने को देखते हैं उस समय हमारा ध्यान जाता है अभिनेता पर, लेकिन जब हम गाने को सुनते हैं कहीं भी, चाहे डिस्कोथेक में, चाहे कहीं पर भी, तो हमारा ध्यान उस गाने पर, और उसमें जो आवाज़ आ रही है, वो हमें क्यूरोसिटी होती है कि हम किसकी आवाज़ को सुन रहे हैं। तो यह जो गाना है, ये गायक अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर किसी भी फैन का ध्यान इस तरफ नहीं गया। सभी ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, और ये बात ताज्जुब की भी है। तो इसी बात से नाराज़ होकर के अभिजीत भट्टाचार्य और उनके बेटे जय की नाराज़गी सबके सामने आई है। जय ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी नाराज़गी को प्रदर्शित किया है, और जय, जैसा मैंने आपको बताया, कि अभिजीत के बेटे हैं और उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वो कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके पिता का नाम कहीं पर भी नहीं दिया गया, और उनकी इस स्टोरी को खुद अभिजीत ने भी कई जगह साझा किया, कई सोशल हैंडल्स पर। मगर जय ने इसमें लिखा कि समस्या इस बात की नहीं है कि कोई इस बारे में बात करता है या नहीं करता है। मतलब समस्या यह है कि कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता, चाहता ही नहीं है कि कोई इसके बारे में बात की जाए। मतलब कोई इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझता। क्या हुआ, वो लड़की जो इस गाने में अभिजीत भट्टाचार्य का क्या हुआ? दुर्भाग्य से हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां एक भी न्यूज़ आउटलेट या इंस्टाग्राम पेज ने इस गाने के गायक और कलाकारों का कहीं भी उल्लेख किया हो। आखिर क्यों हमेशा इस देश में बात केवल अभिनेताओं, यानी फिल्म
एक्टर या एक्ट्रेसेस की होती है जो पर्दे पर दिखाई देते हैं, उनकी बात क्यों नहीं होती है जो कि पर्दे के पीछे का हिस्सा होते हैं। मुझे यकीन है कि जब दुआ लिपा ने इस गाने को सुना होगा तो इन्होंने इस गाने को देखा तो नहीं होगा, सुना ही होगा। तो उस समय वो कैसे इस चीज से बच पाई होंगी कि इस गायक के बारे में ना जाने, मतलब, और ना जान मतलब गायक के बारे में उनका दिमाग क्यों नहीं गया कि ये गाना गाया किसने है। और फिर जब उन्होंने इस गाने को सुना तो क्यों ना उन्होंने गायक की तारीफ की होगी, है ना। उनका ध्यान तो गया होगा ना गायक की तरफ, और उन्हें यह भी फिर लगा होगा कि यह गाना शाहरुख खान तो नहीं गा सकते। तो यह कुछ ऐसा विवाद अभी चल रहा है। गाने के जो क्रेडिट जो होता है उसको देने की मांग के ऊपर भी लिखा है जय ने। सबसे बड़ी बात होती है क्रेडिबिलिटी की। भाई गाने में अगर एक्टर को क्रेडिबिलिटी है तो भाई सिंगर को तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि गाना किसकी वजह से होता है, वो गायककार की वजह से होता है। तो जय लिखते हैं कि मुझे खेद है कि ये जो गाना है वो लड़की जो सबसे जुदा है और अलग है अभिजीत के नाम से हर जगह मौजूद है, कैसेट में भी और सीडी में भी और सब जगह पर अभिजीत का नाम ही है, और ये एक सच्चाई है। लेकिन मीडिया इस देश में कभी भी गायक को उसका हक नहीं दिलाती है, ना देती है। और फिर भी ये अभिजीत बोलते हैं अब कि फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बॉलीवुड में गाने की कोशिश क्यों नहीं करता। तो वजह ये है कि जो मीडिया है और ये हमारा देश है, ये गायकों को उनका हक नहीं देता, इसलिए मैं बॉलीवुड के लिए कोई भी गाने अब नहीं गा रहा हूँ। वेल, जय ने जो बयान दिया उस बयान को अभिजीत भट्टाचार्य ने भी अपने कई सोशल मीडिया मतलब हैंडल से रीशेयर किया और गाने में गायकों का श्रेय ना मिलने पर अपनी निराशा जताई। अब इस मामले में संगीतकार अन्नू मलिक ने भी स्टोरी को साझा किया, मगर वो स्टोरी नहीं थी, वो एक मैसेज था। उन्होंने इस तरह की कोई भी बात को नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से अपना एक छोटा सा मैसेज लिखा। वो इस प्रकार है। दुआ लिपा के कंसर्ट में भी सबसे ज्यादा अन्नू मलिक के गाने की ही बात हो रही है, बस इतना सा लिखा अन्नू मलिक ने। कंसर्ट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसमें दुआ लिपा का लेविटेटिंग और वो जो लड़की जो सबसे जुदा है का फैनमेड मिक्स गाना गाते हुए, यह गाना सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है। ग्रैमी अवार्ड विजेता गायक दुआ लिपा ने मुंबई के MMRDA BKC में इस कंसर्ट का आयोजन किया और इस मौके पर यानी इस इवेंट में राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी की जो पत्नी हैं वो मौजूद थी, और ईशा अंबानी के साथ उनके पति आनंद पीरामल समेत कई मशहूर हस्तियां वहां मौजूद थीं। ये कंसर्ट एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा रहा और जिसका मुख्य उद्देश्य भूख और कुपोषण से लड़ने के लिए जागरूकता और फंड को जुटाना था। यह कार्यक्रम 2030 तक वैश्विक सतत विकास लक्ष्य जीरो हंगर को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। इस पहल ने शुरुआत में कलाकारों या जितने भी आर्टिस्ट हैं, समाज में बदलाव लाने वाले व्यक्तियों और जितने भी आपके सिटीजन्स हैं उनको एक साथ एक मंच पर ला करके इस मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वेल, अगर हम दुआ लिपा की बात करते हैं तो दुआ लिपा का यह भारत में सेकंड परफॉर्मेंस था। इससे पहले दुआ लिपा आई थी 2019 में, यानी कोविड से थोड़ा सा पहले, और उन्होंने शिरकत की थी नवी मुंबई में, और वो प्रोग्राम था वन प्लस म्यूजिक फेस्टिवल में उन्होंने अपनी शिरकत की थी और पहली बार इसी में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। चलिए, आज के वीडियो में बस यहाँ तक। अगली स्टोरी कहाँ तक ये मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है। अभी तो चलता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कार्यों में अपनी ज़िंदगी में सदा सदा सदा
व्यस्त रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।